हिंद दोस्तों, मैं हूं कौशिक। आपको स्वागत करता हूं खेत की बात यूट्यूब चैनल पर। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं ना, वो सही टेक्निक को फॉलो नहीं करते। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि हम किसान जितना भी अच्छा बीज इस्तेमाल कर ले, जितने भी हाई क्वालिटी के पेस्टिसाइड्स या फिर विटामिन या फिर न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल कर ले, उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन नहीं आ पाता। उसके बदौलत क्या होता है ना, डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, हम लोग नुकसान में पड़ते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हाई वैल्यू क्रॉप के बारे में, जो कि ओकरा यानी कि भिंडी। उसको कैसे सही टेक्निक में खेती करके हम वहां से ज्यादा फल यानी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तो ये जो वीडियो है मोस्टली ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा। भिंडी के खेती में से अच्छे मुनाफे पाने के लिए सबसे पहला हमें यह करना पड़ेगा कि अच्छे गुणवत्ता वाला बीज चयन करें। और अच्छे गुणवत्ता वाले बीज चयन करने के कुछ पैरामीटर्स है, 4 या 5 पैरामीटर्स। तो वो पैरामीटर्स क्या है? सबसे पहला पैरामीटर्स ये है कि हमारे जो फसल होगा, भिंडी का फसल, वो मोटा नहीं होना चाहिए, पतला और रंग में भी बहुत अच्छा और वजनदार होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर कि जो भिंडी का पौधा है, आप देखे होंगे कई कई जगह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि फल की दूरी ज़्यादा हो जाता है और फल कम हो जाता है। तो हमें यह भी देखना होगा कि हम जो बीज चयन कर रहे हैं वो उस ड्वार्फ सेगमेंट में आना चाहिए, कि जिसका पौधा छोटा रहे। अब देख सकते हैं ये जो प्लॉट है, इसका पौधा परफेक्ट है अच्छे खेती के लिए, और अच्छे भिंडी के निशान है, ये अच्छे भिंडी के पौधों की निशानी है ये। और तीसरा गुणवत्ता क्या होना चाहिए? जो इंटरनोड डिस्टेंस यानी कि फल से फल की दूरी, वो सबसे कम होनी चाहिए। तो ये 3-4 पैरामीटर हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम बीज की खरीदी करने जा रहे हैं या फिर बीज खरीदने जा रहे हैं। तो कुछ वेराइटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि सबसे बेहतरीन वेराइटीज है हाइब्रिड में, आप जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल अराउंड द सीजन। तो सबसे पहले नंबर पर आता है अडवांटा कंपनी का राधिका वेराइटी, जिसे आप अपने खेत में लगाकर बहुत अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है नॉनहेम्स, BASF नॉनहेम्स का सीबांस वेराइटी या फिर सारांश वेराइटी, आप उसे भी कर सकते हैं। या फिर सेमनिस के भी बहुत अच्छे वेराइटी है, सिंजेंटा के बहुत अच्छे वेराइटी है, आप उस वेराइटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी खेती करने से पहले हम जिस प्लॉट पर खेती कर रहे हैं या फिर जिस खेत पर कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ भिंडी के खेती पर भी लागू होता है। तो हमें हमारी प्लॉट प्रिपरेशन करना चाहिए। और एक बहुत ही बड़ी चीज़ की ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि है क्रॉप रोटेशन। अगर हम इस प्लॉट पे या फिर इस क्रॉप पे जनवरी-फरवरी के टाइम भिंडी किए हैं, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा जो नेक्स्ट टाइम आता है, फिर नेक्स्ट सीज़न आता है जून-जुलाई के टाइम में, उस टाइम में हम इस पर भिंडी ना करें। इससे क्या प्रॉब्लम होता है ना, प्रोडक्शन तो एक कम होता ही है, और उसके साथ साथ जो वायरस है उसके चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम उससे थोड़ा बचना चाहिए। और हर वक्त मिट्टी की टेस्ट करानी चाहिए और pH वैल्यू देखना चाहिए, क्योंकि भिंडी की फसल के लिए 6 या फिर 6 से 7 जो pH वैल्यू है, वो सबसे आइडियल pH वैल्यू माना जाता है। और क्या बोलते हैं, जो मिट्टी जो प्रिपेयर करते हैं उस टाइम हमें प्रति 1 एकड़ 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद डाल के मिट्टी को अच्छे से पलटा देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जो हमारी मिट्टी के पावर होता है या फिर जो इसे जैविक खाद चाहिए, उसका डिमांड पूरा हो जाता है। तो और उसके बाद अंतिम रुपाई से पहले हमें प्रति 1 एकड़ 20 kg नाइट्रोजन, 30 kg फॉस्फोरस या 20 kg पोटास मिला के अच्छे तरह से मिट्टी को सेट कर देना चाहिए। इससे हमारे प्रोडक्शन तो अच्छे होंगे ही होंगे, और हमारे पौधे भी बहुत मजबूत और बहुत जानदार रहेंगे। अच्छे गुणवत्ता वाला बीज तो हम चयन करके ले आए और अपने प्लॉट को बहुत अच्छे से रेडी कर लिए। अब आ गया रुपाई की बारी। तो रुपाई करते टाइम हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो दोनों पौधे में डिस्टेंस है उससे बहुत कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा पौधा रहेगा अपने खेत में, अपने बेल्ट में, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा मुनाफा होगा। ऐसा नहीं होता है। दोनों पौधों के बीच में एक आइडियल डिस्टेंस होना चाहिए। और दोनों पौधों के बीच में हमें कितना डिस्टेंस रखना चाहिए? 10 से 12 इंच, या फिर आप 1 फीट आराम से रख सकते हैं। और जो 2 लाइन है उसके बीच में हमें डिस्टेंस रखना चाहिए 1.5 फीट से लेके 2 फीट। ये सीजन टू सीजन वेरी करता है, और
गर्मी के टाइम में अगर हम कर रहे हैं तो इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बारिश का टाइम में तो हमें ज़्यादा रखना चाहिए। और एक बात आता है रुपए के वक्त, जो खरपतवार, इसे कहते हैं हम खरपतवार। जब ये खेत पर आता है तो अपने प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो उर्वरक हम भिंडी के लिए देते हैं वो सब ये ले लेता है। तो समय समय पर हमें अपने खेत में से खरपतवार को निकाल फेंकना होगा और खेत को पूरा साफ रखना पड़ेगा। इससे बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमें मिलेगा। ठीक है। तो हम किसान सबसे बड़ी गलती और एक गलती ये करते हैं कि जब भी हमारे प्लॉट में वायरस या फिर इंसेक्ट्स की अटैक हो, उसके बाद हम प्रिकॉशन डोज लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा खर्चा बढ़ जाता है और मुनाफा कम हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी पौधा अपना 15-20 दिन का हो जाए, तब से हमें नीम की जो तेल है, नीम ऑयल की स्प्रे 10-15 दिन के अंतराल में करना चाहिए। इससे क्या होगा, इंसेक्ट और वायरस की चांसेस कम हो जाएगा और हमारा खर्चा भी बच जाएगा। तो भिंडी की खेत में सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन आने वाला वायरस है YVMB वायरस, येलो वेन मोजाइक वायरस। इससे क्या होता है ना, जो पत्ता है उसके वेन जो है वो पूरी तरह से पीले हो जाते हैं और ये न्यूट्रिशन की कमी के वजह से होता है। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बैठेंगे व्हाइट फ्लाइज और दूसरे इंसेक्टिसाइड्स, वो ये पौधों में थोड़ा टाइम बैठेंगे, इससे कुछ खाना सक करेंगे, फिर इस पौधे में जाके बैठेंगे, तो यहाँ का जो वायरस आ गया इस पौधे में, तो ये पौधा भी अफेक्ट हो जाएगा और धीरे धीरे देखते देखते पूरा खेत अफेक्ट हो जाएगा। तो इससे पहले हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, न्यूट्रिशन ऐड करना चाहिए। कोई भी अच्छे क्वालिटी का फिर अच्छी कंपनी का हर्बिसाइड का स्प्रे आप पूरे खेत में ले सकते हैं। नहीं तो फिर अगर ज़्यादा अफेक्टेड है तो ये पौधा को आप निकाल के फेंक भी दीजिए, कहीं एक पन्नी में कवर करके दूर फेंक दीजिए। नहीं तो और उसके बाद व्हाइट फ्लाई के लिए हमें एक अच्छा इंसेक्टिसाइड स्प्रे लेना पड़ेगा, जिससे हमारे पौधे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और शानदार मजबूत दमदार रहे। इससे हमें ही अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा और हम ही अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। ठीक है। तो ये था भिंडी की खेती के बारे में मोटा मोटी डिटेल वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर कोई और सुझाव देना है हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।